नमस्कार किसान भाइयों, आप सब लोगों का हमारे चैनल इंडियन किसान चैनल में स्वागत है। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि गेहूं की फसल में पहली सिंचाई के साथ में हमें कौन सी खाद यानी कितनी मात्रा में देना है। तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पहली सिंचाई क्या हम 18 से 20 दिन के बाद भी कर सकते हैं और क्या हम 30 दिन के बाद भी कर सकते हैं। और पहली खाद में क्या हम यूरिया प्लस डीएपी के साथ में ऐसी कौन सी खाद का प्रयोग करें जिससे बेहद अच्छा रिकार्ड पैदावार ले सके। और जो दूसरी डोज मैं आपको बताने वाला हूँ, यूरिया और प्लस जिंक के साथ में हमें कौन से उर्वरकों का प्रयोग करना है। तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते हैं, बहुत ही जबरदस्त जानकारी आपको मिलने वाली है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल इंडियन किसान को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको आने वाले अन्य काफी ज्ञानवर्धक वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप काफी ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहे। तो आइएगा हम शुरू करते हैं। किसान भी जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि गेहूं की पहली सिंचाई बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि पहली सिंचाई अगर हम सही समय पर नहीं करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट पीरियड होता है गेहूं की जो फसल होती है 18 से लेकर 30 दिन की। उस समय पर आपने छोटी सी भी अगर गलती कर दी तो आपका उत्पादन, जब आपका फसल तैयार होगी, कटाई होगी, तब आपका उत्पादन कहीं ना कहीं कम निकल करके आएगा। और वहीं पर काफी हमारे किसानों का उत्पादन 50% ही निकल करके आता है, यानी कि 50% उनको घाटा देखने को मिलता है। वो घाटा क्यों देखने को मिलता है? वो इसलिए देखने को मिलता है जो 18 से लेकर 30 दिन का समय पीरियड होता है, उस समय पर वो सही काम नहीं कर पाते, सही खाद का प्रयोग नहीं कर पाते और खेत की देखभाल नहीं कर पाते, क्योंकि खेत को क्या जरूरत है, किस चीज की कमी है, तो वो उस चीज को नोटिस नहीं कर पाते, जिस वजह से उनका पैदावार कहीं ना कहीं कम निकल के आता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है मैं आपको बताना चाहूंगा। उसके लिए आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते हैं। आपको जो भी डाउट है वो सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं, तो इसके लिए आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंचाई पर। सिंचाई की अगर मैं बात करूं किसान भाई की, सिंचाई हमेशा काफी किसान भाई के माइंडसेट हो चुका है कि 21 से 25 दिन में हमें सिंचाई कर देना है, बस डेट्स इट। तो ऐसा मैं आपको बताना चाहूंगा, ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग से निकाल दें और अपने आप को थोड़ा अपडेट करें। अपडेट कैसे करना है वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि गेहूं की पहली सिंचाई काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि गेहूं की हमारी जब 18 से 20 दिन की फसल होती है तो उस समय पर नई जड़ें जो होती है उनका विकास हो रहा होता है और नए कल्ले निकल रहे होते हैं और नई शाखाएं निकलती है और फुटाव भी होता है। तो उस समय पर अगर आप थोड़ी सी भी गलती करें तो भाई आपकी फसल पीली पड़ जाएगी, फुटाव आपका कहीं ना कहीं कम पड़ जाएगा। तो उसके लिए आपको पहले सिंचाई करते समय किन चीजों का ध्यान रखना है दोस्तों? आपको पहले सिंचाई करते समय कंडीशन, क्या कंडीशन में आपकी फसल है और मिट्टी और मौसम के अनुसार अगर आप सिंचाई करेंगे तब अपनी गेहूं की फसल से बेहद अच्छा फुटाव ले पाएंगे, आपके कल्ले अच्छे होंगे और आपकी जो शाखाएं गेहूं की बनेगी, जो पौधे की बनेगी, वो अधिक बनेगी। तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि आपको कंडीशन, मौसम और मिट्टी के अनुसार ही सिंचाई करना है। यदि मैं बात करूं दोस्तों गेहूं में पहली सिंचाई, यानी कि मैं आपको बताना चाहूंगा गेहूं में अगर आपकी फसल पीली है और फसल आपकी कमजोर है, कि गेहूं आपका पीलापन दिखाई दे रहा है और फसल आपकी कमजोर है, तो आपको 21 दिन की बजाय आपको गेहूं की फसल में पहले सिंचाई 18 से 20 दिन में अवश्य कर देनी चाहिए, क्योंकि इस समय पर काफी हमारे किसानों की जमीन कमजोर होती है, जिस वजह से पीलापन देखने को मिलता है और फसल कमजोर देखने को मिलती है, जिस वजह से वो ग्रोथ नहीं कर पाती। तो उसके लिए आपको 21 दिन की बजाय आपको 18 से 20 दिन में सिंचाई कर देना है। और वही बात करते हैं दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहली सिंचाई, दूसरी कंडीशन ये है कि अगर आप कंडीशन, मौसम और जमीन के हिसाब से करें तो आप 21 से 25 और 25 से 30 दिन के, यानी कि इन 18 से लेकर 30 दिन के अंदर जैसे आपकी फसल की कंडीशन है, जैसे आपकी जमीन की रिक्वायरमेंट, उस हिसाब से सिंचाई कर सकते हैं। तो आपको हमेशा कंडीशन, मिट्टी और मौसम के अनुसार ही सिंचाई करना है। अब हम बात करते हैं कि पहले सिंचाई तो हम सही समय पर कर रहे हैं, अपनी मिट्टी जमीन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से करें। अब हमें खाद की बात करते हैं, क्योंकि काफी किसान भाई यहाँ पर गलती करते हैं। 90% यहाँ पर काफी किसान भाई का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे कि पहली सिंचाई के समय आपकी खादों की अगर हम बात करते हैं तो पहली सिंचाई में जैसे कि जो हमारे किसान भाई गेहूं की बुआई करते हैं, गेहूं की बुआई करते समय यूरिया, डीएपी, पोटास, जिंक, सल्फर का प्रयोग करते हैं। लेकिन कुछ हमारे किसान भाई को डीएपी की कमी देखने को मिलती है या फिर कुछ अन्य खादें जो डालना भूल गए, तो उस समय पर जिन खादों का आपने प्रयोग नहीं किया तो आप इस समय पर खाद का प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि जिन जो खाद आपने पहले बुआई करते समय नहीं डाली तो आपको पहले सिंचाई में दे सकते हैं। वही बात करते हैं यूरिया के साथ में डीएपी। पहले हम बात करें यूरिया के साथ में डीएपी, फिर हम बात करें यूरिया के साथ में जिंक। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो दोस्तों पहले अगर हम बात करें यूरिया के साथ में जिंक, तो आपको यूरिया के साथ में आपको 40 से 45 किलोग्राम यूरिया लेके आना है और उसके साथ में डीएपी आपको लेना है 25 से 30 किलोग्राम। और वही बात करें सल्फर, काफी किसान भाई सल्फर का प्रयोग नहीं करते, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा आपको 90% वाली सल्फर कम से कम एकड़ में एक बैग अवश्य डालना चाहिए, यानी कि 7 से 8 किलोग्राम आपको सल्फर का प्रयोग करना है। और
उसके साथ में एक सबसे बड़ी समस्या देखने को मिलती है कि गेहूं की फसल में दीमक की समस्या काफी अधिक देखने को मिलती है। तो उसके लिए आपको लेना है कॉन्फिडोल, लेके आना है 50 ml, यानी कि यूरिया के साथ में मिक्स करके आप दे देंगे तो जो भी आपकी दीमक की समस्या होगी वो समस्या आपकी खत्म हो जाएगी और आपकी जो कल्ले होंगे वो अच्छी तरीके से ग्रोथ करेंगे, आपकी टिलिंग जबरदस्त होगी और आपका गेहूं एकदम हरा भरा दिखाई देगा। क्योंकि एक थोड़ी सी भी अगर दीमक की समस्या होती है तो हमारा गेहूं की फसल पीली पड़ जाती है, खेत हमारा बिल्कुल पीला दिखाई देने लग जाता है, तो वो समस्या भी आपकी खत्म हो जाएगी। तो आपको यूरिया के साथ में डीएपी लेना है। यूरिया 40 किलोग्राम, 40 से 45 किलोग्राम एकड़ के हिसाब से, डीएपी 30 किलोग्राम, उसके साथ में सल्फर 90% वाली आपको लेना है। और अगर बात करते हैं पोटास, यानी कि बुआई करते समय आपने पोटास नहीं दी और आपको लग रहा है कि आपकी जमीन में पोटास की कमी है, तो आपको 25 से 30 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से पोटास का अवश्य प्रयोग करना है। तो ये डोज आपको देना है पहली सिंचाई में। अगर आप इस डोज का प्रयोग करते हैं तो आप बहुत ही अच्छा अधिकतर पैदावार ले सकते हैं। अब बात करते हैं यूरिया प्लस जिंक के साथ में, क्योंकि डीएपी के साथ में हम जिंक को नहीं दे सकते, तो यूरिया के साथ में आप जिंक का प्रयोग कैसे करेंगे तो वो बात करते हैं। तो उसके लिए दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिंक की समस्या यानी कि जिंक की कमी हमारी जमीनों में पाई जाती है। तो जिंक के लिए आपको क्या करना है, आपको यूरिया लेना है 40 से 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से और उसमें जिंक लेना है 33। अगर आपको 33% वाली मिली तो आप 7 किलोग्राम ले लीजिएगा और वहीं अगर आपको 21% वाली जिंक मिली तो आपको कम से कम 1 एकड़ में 10 किलोग्राम जिंक का प्रयोग करना है। और वहीं बात करते हैं सल्फर, आपको 90% वाली एक यानी कि 6 से 7 से 8 किलोग्राम आपको सल्फर लेना है। और उसके साथ में जो कॉन्फिडोरा मैंने आपको बताया था, जो फंगस की समस्या देखने को मिलती है, वो समस्या के लिए आपको कॉन्फिडोर 50 ml लेना है। इन चारों चीजों को मिक्स करके आपको दे देना है। अगर आप इस डोज का प्रयोग करते हैं तो आप बेहद अच्छा पैदावार ले सकते हैं। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूँ कि आपको लगता है कि आपकी फसल और ज्यादा कमजोर है, आपको लग रहा है कि आपकी फसल कमजोर है और आपकी जमीन हल्की है, तो उसकी अधिक पैदावार के लिए आप यूरिया के साथ में सागरिका या फिर माइक्रोराइजा, माइक्रोन्यूट्रॉन्स का प्रयोग 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से कर सकते हैं। क्योंकि ये समस्या भी देखने को मिलती है, आपको माइक्रोन्यूट्रॉन्स की पूर्ति अवश्य करना है। क्योंकि इन 18 से 25 दिन में अगर आप ध्यान रख लेंगे अपनी फसल का तो आपकी उत्पादन वो कहीं ना कहीं अधिक निकल करके आएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको लगता है आपकी जमीन हल्की है, फसल कमजोर, तो आपको सागरिका 10 किलोग्राम या फिर माइक्रोराइजा 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया के साथ में अवश्य देना है। तो इस तरीके से अगर आप किसान भाइयों अपनी गेहूं की फसल में इस खाद का प्रयोग करें तो बेहद अच्छा पैदावार ले सकते हैं। एक जानकारी में और आपको बताना चाहूँ कि अगर आपने जिंक की हम बात करें यूरिया के साथ में जिंक, अगर आपने गेहूं से पहले जो फसल लगाई थी और उसमें जिंक डाली है आपने, तो आपको इसमें जिंक डालने की आवश्यकता नहीं है। ये जानकारी आपको कोई भी नहीं बताएगा, क्योंकि जिंक की कमी हमारी फसल में 2 से 3 साल में पाई जाती है। लेकिन अगर आपने धान की फसल करी उसमें आपने जिंक का प्रयोग करा या फिर कोई और फसल करी उसमें अगर आपने जिंक लगाया तो आपको पहले सिंचाई में जिंक देने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो इस तरीके से आप अपनी गेहूं की फसल में जो मैंने आपको डोज बताई थी, तो अगर आप इस डोज का प्रयोग करते हो तो अपनी गेहूं की फसल से बेहद अच्छा पैदावार ले सकते हैं। एक जानकारी मैं और देना चाहूंगा कि आप डीएपी के साथ में जिंक का प्रयोग अब बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि उसमें आपको रिएक्शन थोड़ा विपरीत देखने को मिल सकता है, तो आपको उल्टा रिजल्ट भी देखने को मिल सकता है। तो आप यूरिया के साथ में डीएपी दे सकते हैं या फिर यूरिया के साथ में आप जिंक का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन डीएपी के साथ में आपको जिंक का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। तो इस तरीके से अगर आप गेहूं की फसल में पहली सिंचाई में खाद का प्रयोग करते हैं तो किसान में जो आपकी पैदावार आएगी वो पिछले साल के मुकाबले इस साल अधिक निकल करके आएगी। आपकी जो टिल्लिंग होगी बहुत ही जबरदस्त होगी और आपका खेत एकदम हरा भरा दिखाई देगा। तो इस तरीके से आप पहली सिंचाई में इन खादों का प्रयोग करके बहुत ही अच्छा पैदावार ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको हमारा पसंद आया होगा। हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे चैनल पर एक जानकारी में और आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप नवंबर महीने में और दिसंबर में कौन सी फसलों का चयन करके, कौन सी सब्जियों का चयन करके बेहद अच्छा पैदावार ले सकते हैं, यानी कि 25 से 30 दिन में आप कौन सी फसलों का चयन करके बेहद अच्छा पैदावार ले सकते हैं, तो इसके लिए हमारे चैनल पर ऑलरेडी वीडियो पोस्ट हो चुकी, तो आप उस वीडियो को देखकर बहुत ही अच्छी जानकारी ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, आपको गेहूं की पहली डोज यानी कि पहली सिंचाई में खाद का बेहद ध्यान रखना है। अगर आप अधिक उत्पादन लेना चाहते हैं तो यूरिया के साथ में आपको डीएपी या फिर जिंक का प्रयोग अवश्य करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।